बिहार सिविल सर्विस एग्जाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो की सीरीज में हम देखेंगे वन स्थिति रिपोर्ट 2023। इस सीरीज में हम देखेंगे भारत वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में। अगले वीडियो में हम देखेंगे बिहार वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए उपयोगी लगे तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं हमारे चैनल के, आप सब्सक्राइब जरूर करें, तभी हमारे बनाने में मन लगेगा और आगे वीडियो ऐसे ही आते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आईएसएफआर द्वारा जारी 2023 की मुख्य निष्कर्ष क्या है, देखते हैं। भारत में वन एवं वृक्ष का क्षेत्रफल देश के कुल वन क्षेत्रफल का 8,27,356.95 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है। कितना? 25.17%। ध्यान रखिएगा, वन एवं वृक्ष मिलाकर के 25.17% है। कुल वन का क्षेत्रफल 7,15,342.61 वर्ग किलोमीटर है, जो 21.76% है। वन का क्षेत्रफल 21.76%, जबकि वृक्ष का क्षेत्रफल 3.41% है। कुल मिला के 25.17% है। ये तीन आंकड़े इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। आइए देखते हैं अब आगे। कह रहा है कि वन आवर्धन कितना हुआ है, तो 7,15,342.61 वर्ग किलोमीटर है वन आवर्धन, पूरे मतलब छेका हुआ है। वन का क्षेत्रफल 21.76%। उसके नीचे है 3.41%। फिर है कुल वन एवं वृक्ष 25.17%। स्क्रब यानी 43.622 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। और गैर वन क्षेत्र है 24,16,489.29 वर्ग किलोमीटर, 73.50 वर्ग प्रतिशत क्षेत्र जो है गैर वन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। पूरे भौगोलिक क्षेत्र का 73%, 73.5% गैर वन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और 1.33 के क्षेत्रफल जो है वो स्क्रब क्षेत्र में आते हैं। आगे बताएंगे स्क्रब क्षेत्र क्या होता है। आगे देखते हैं। वन एवं वृक्षावरण में वृद्धि। देश के वन एवं वृक्षावरण में 1445.81 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, ठीक है, जिसमें वर्ष 2021 की तुलना में वनावरण में 1.56.41 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वन एवं वृक्ष में 1445 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वही केवल वन आवरण में वृद्धि 156.41 वर्ग किलोमीटर की हुई है, ठीक है। अधिकतम वन वृद्धि छत्तीसगढ़ में 684 वर्ग किलोमीटर का हुआ है, ठीक है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में हुआ है। अधिकतम वृद्धि वन एवं वृक्ष मिला करके छत्तीसगढ़ में हुआ है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में, उसके बाद उड़ीसा में, उसके बाद राजस्थान में। तो क्रम में क्या याद रखिएगा? छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान 4-5 बार रख लीजिएगा, याद हो जाएगा। कुल वन आवरण में वृद्धि, वन एवं वृक्ष आवरण में वृद्धि, ठीक है। और केवल वन आवरण में वृद्धि मिजोरम, गुजरात और उड़ीसा। मिजोरम, गुजरात और उड़ीसा। मिजोरम 242 किलोमीटर और गुजरात 180 वर्ग किलोमीटर, उड़ीसा 152 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सबसे ज्यादा कमी कहाँ पाई है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कमी की गई है। सबसे ज्यादा वृद्धि की गई है तो मिजोरम में, और सबसे ज्यादा कमी की गई है मध्य प्रदेश में। वन वृद्धि मिजोरम में की गई है, जबकि वन एवं वृक्ष वृद्धि छत्तीसगढ़ में किया गया है। तो सबसे ज्यादा कमी की गई है मध्य प्रदेश में, उसके बाद कर्नाटक में, उसके बाद लद्दाख में और नागालैंड में किया गया, ठीक है। आगे कह रहा है कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक वन क्षेत्र वाले शीर्ष 3 राज्य मध्य प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और उसके बाद छत्तीसगढ़ है। ये आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूँ, याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा वन क्षेत्र पाया जाता है मध्य प्रदेश में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद छत्तीसगढ़ में। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। आइए आगे देखते हैं क्या है आंकड़े। आगे के आंकड़े में देखेंगे तो वर्ष 2013 से 23 के बीच वानिकी मापदंड क्या स्थिति रही। तो वन क्षेत्र में वृद्धि, देश के वन क्षेत्र में 16,630 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। किसमें? वन क्षेत्र में। वृक्ष क्षेत्र में अलग वृद्धि, वन क्षेत्र में अलग वृद्धि। वृक्षावरण में 2013 के बाद बता रहा है 10 वर्षों में बढ़ा हुआ है 16,630 वर्ग किलोमीटर का, ठीक है। वृक्षावरण में 20,747 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। पूरे 10 साल में वन वृद्धि हुई है 16,630 वर्ग किलोमीटर और वृक्ष का वृद्धि हुआ है 20,747 वर्ग किलोमीटर। देश के मैंग्रोव वन आच्छादन 296 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। मृदा स्वास्थ्य में सुधार सामान्य हुआ है
वर्ष 2013 में 83.53 की तुलना में उथली से गहन मृदा 87.16 जो ह्यूमस में सुधार हुआ है परिलक्षित होता है। मृदा कार्बनिक कार्बन 55.85% हेक्टेयर से बढ़कर 6.8 टन प्रति हेक्टेयर हो गया है। मृदा कार्बन का तात्पर्य मृदा कार्बनिक पदार्थ में निहित कार्बन है जो मृदा एकीकरण में योगदान देता है, जिसमें मृदा संरचना एवं स्थिरता बढ़ती है। जैविक प्रभाव वनों पर जीवीय प्रभाव भी वर्ष 2013 के 31.28% से घटकर 26.66% रह गया है, जो प्राणीजन्य जैव विविधता एवं वनस्पतिजन्य जैव विविधता के लिए बेहतर परिवेश सिद्ध होता है। 18वीं भारतीय वन रिपोर्ट 2023 में वन एवं वृक्षावरण कार्बन स्टॉक तथा मृदा स्वास्थ्य के सकारात्मक रुझानों को प्रकाश डालता है। ठीक है, और आंकड़े हैं मेरे पास, देखते हैं उस आंकड़े में क्या कहता है। आगे के आंकड़े में कहता है कि अधिकतम वृद्धि जो है मिजोरम में किया गया, उसके बाद गुजरात में, उसके बाद उड़ीसा में, पीछे हम देख चुके हैं। अब सबसे ज्यादा कमी जो है मध्य प्रदेश में किया गया, उसके बाद कर्नाटक में, उसके बाद लद्दाख में, उसके बाद नागालैंड में किया गया। अब देखते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से शीर्ष वन क्षेत्र वाले जिले मध्य प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़। यहाँ देख सकते हैं आप। अब कुल भौगोलिक क्षेत्र के संबंध में वनावरण प्रतिशत में वृद्धि लक्षद्वीप में किया गया। ठीक है, कुल भौगोलिक क्षेत्र के संबंध में वनावरण के प्रतिशत की दृष्टि से लक्षद्वीप सबसे ज्यादा, उसका क्षेत्र जो है 91% क्षेत्र उसका वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वही सबसे अधिक वनावरण है, जिसके बाद मिजोरम आता है। ठीक है, मिजोरम के बाद अंडमान निकोबार। यानी यह पूछा जाए आपसे ज्यादा क्षेत्रफल का सबसे कोई ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में पाया जाता है, तो वह है लक्षद्वीप, जिसका 91% क्षेत्र वन में पाया जाता है। उसके बाद मिजोरम है, जिसका 85% क्षेत्र जो है वन में पाया जाता है। उसके बाद पूछेगा तो अंडमान और मिजोरम है, जिसका सबसे ज्यादा वन क्षेत्र 81% पाया जाता है। तो तीसरे स्थान पे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पहला लक्षद्वीप, फिर मिजोरम, फिर लक्षद्वीप। उच्च वनावरण 19 राज्यों एवं संशासित क्षेत्रों में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वाले वन के अंतर्गत वनावरण के अंतर्गत हैं। कह रहा है कि इनमें से 8 राज्य केंद्र शासित प्रदेश तथा मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर वन क्षेत्र में 75% से अधिक है। यानी कह रहा है कि 8 ऐसे राज्य हैं जिसका वन क्षेत्र 75% से अधिक पाया जाता है। ठीक है, 8 राज्य हैं। कार्बन स्टॉक, देश का कार्बन स्टॉक 7285.5 मिलियन टन अनुमानित है, जो 2021 की तुलना में 81.5 मिलियन टन अधिक हुआ है। ठीक है, शीर्ष कार्बन स्टॉक वाले राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद महाराष्ट्र है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है, भले खुला क्षेत्र में पाया जाता है, कुछ सघन क्षेत्र में पाया जाता है, इसलिए दूसरे स्थान पे अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा है। भारत के कार्बन स्टॉक 3.43 मिलियन टन CO2 समतुल्य तक पहुंच गया है, जो वर्ष 2005 के आधार वर्ष से 2.2 मिलियन टन से अधिक है तथा वर्ष 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन के लक्ष्य के करीब है। क्षेत्रीय प्रदर्शन, पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र 60,285.61 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कौन? पश्चिमी घाट, जिसमें 44,043.99 वर्ग किलोमीटर 73% वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुल वन का वृक्षावरण 1,74,394 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो इन राज्यों के भौगोलिक क्षेत्र का 67% है। ठीक है, पूर्वोत्तर क्षेत्र में। बात है मैंग्रोव वन में। भारत में मैंग्रोव वन का आवरण जो है 4,991.68 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है। कितना? 0.14%। 2021 से 7.43 वर्ग किलोमीटर की कमी दर्ज की गई है। ध्यान रखिएगा, 7.43 वर्ग की मैंग्रोव वन में कमी पाई गई है। गुजरात में मैंग्रोव वन आवरण 36.39 वर्ग किलोमीटर की कमी देखी गई है। सबसे ज्यादा गुजरात में कमी देखी गई है, 36 वर्ग किलोमीटर कमी देखी गई है। ठीक है, पिछले 10 सालों में देखा गया है, जबकि 2 सालों में 7.43 वर्ग किलोमीटर कमी देखी गई है। जबकि आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में क्रमशः 13 वर्ग किलोमीटर और 12.39 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है। तो सबसे ज्यादा वृद्धि आंध्र प्रदेश में और महाराष्ट्र में देखी गई, जबकि सबसे ज्यादा कमी देखी गई है वो आपको गुजरात में मैंग्रोव वन की वृद्धि कमी देखी गई है। कितना? 36.39 वर्ग किलोमीटर। यह रहा भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023। आगे की वीडियो में हम देखेंगे बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2023। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे के लिए धन्यवाद।